आकाशवाणी देहरादून बिटे प्रस्तुत छन गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरे दिन सरकार ने सदन में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक सहित 5 विधेयक पेश करे। देहरादून का त्यूणी अटाल मार्ग पर एक वाहन का खाई में पड़ने से 6 लोगों की मौत, 1 और घायल। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में राजभवन आरोग्य धाम को उद्घाटन कर बोली, ये केंद्र का माध्यम से लोगों तक परंपरागत और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को लाभ मिललू और अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर भर्ती का इच्छुक अभ्यर्थी 22 मार्च तक आवेदन कर सकल। नमस्कार, समाचारों का दगड़ में शांति बिंजोला। अब समाचार एक छोड़ बटन। हल्द्वानी बिटी कांग्रेस विधायक सुमित हिरदेसा ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री से महिला सशक्तिकरण का अंतर्गत राज्य में संचालित योजनाओं की जानकारी जान। ये पर श्रीमती आर्यन बताई कि राज्य में लगभग 12 योजना संचालित होनी छन। विधायक सुमित हिरदेसा का खेल से जुड़िया सवाल पर खेल मंत्री ने बताई कि नैनीताल का विधानसभा क्षेत्र हल्द्वानी का नजीक नवनिर्मित स्टेडियम में बैडमिंटन, जू जित्सु, बॉक्सिंग और बास्केटबॉल खेलों की सुविधाएं दिए जाने छिन। प्रश्नकाल का दौरान कांग्रेस विधायक ने संसद में बाघों का हमलों से लोगों की मौत को मामला उठाई। उन्होंने बताई कि 2017 बिटी अब तक 444 लोगों की मौत बाघों के हमला से हुए। उन्होंने बताई कि कार्बेट में बाघों की संख्या 260 हुई है। ये पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताई कि वन्य जीवों द्वारा घरेलू जानवरों की मौत पर मुआवजा बढ़ाई। मानव वन्य जीव संघर्ष रुकना खुणी हेल्पलाइन बने गया। उन बोली कि वो जर्मनी की सरकार बिटी यहाँ खुण मदद लेना छन। ये बीच सरकार ने सदन में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक सहित 5 विधेयक पेश करें। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरे दिन सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल का दगड़ शुरू हुए। ये दौरान धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने अल्पसूचित प्रश्न में नंदा गौरा योजना का पात्र लाभार्थियों का आवेदन की स्थिति जान। ये पर विभागीय मंत्री रेखा आर्यन बताई कि पात्र लाभार्थियों का भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में। श्रीमती आर्यन बोली कि योजना का अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 48,527 लाभार्थियों और 2021-22 में 12,841 लाभार्थियों तक लाभान्वित करेगा, जबकि वर्ष 2022-23 में गत वर्षों का अवशेष कुल 82,601 लाभार्थियों तक लाभान्वित करेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना का अंतर्गत सभी आवेदन पत्र ऑनलाइन आमंत्रित करेंगे, जिसका परिणाम स्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना का अंतर्गत कुल 39,665 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। योजना का तहत लाभार्थी थे जन्म पर 11,000 और 12वीं उत्तीर्ण कन पर 51,000 दिए जान। विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने तारांकित प्रश्न में पूछी कि पिछला 6 महीना बिटी सफेद राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया बंद च। खाद्य मंत्री ने बताई कि 6 महीना में कुल 3,437 राशन कार्ड बनेंगे, जबकि राज्य में कुल 21,948 लोगों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सफेद राशन कार्ड बनाने वास्ते आवेदन करें। प्रदेश में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारी जोरों पर छन। चुनाव तय स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपादित करे जाने की तैयारी थे लेके मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम ने आज देहरादून में ITBP का महानिरीक्षक संजय गुंजाला दगड़ बैठक कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ITBP का IG से तय समय सीमा तक फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार करे की फोर्स उपलब्ध करे जाने को अनुरोध कर। ये दौरान उन सुरक्षा बलों और उनका परिवारों तक 100% मतदान को प्रोत्साहित करने पर जोर भी दे। ये मौका पर IG संजय गुंजालन बोली कि चुनाव का वास्ता सभी आवश्यक तैयारी पूरी हो गई। उन 100% मतदान का वास्ता सीमा द्वार देहरादून में मतदाता सूची तय अपडेट करना तथा पहचान पत्र आदि का वास्ता शिविर आयोजित करने को अनुरोध कर। ये बीच मतदाताओं तक जागरूक करने का वास्ता राज्य में जगह जगह विशेष जागरूकता अभियान चले जाना छिन। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और जौनसार निवासी प्रेमचंद शर्मा ने एक वीडियो संदेश में नए मतदाताओं से आगामी चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील कर। मैं प्रेमचंद शर्मा पद्मश्री से सम्मानित हूं। मैं उत्तराखंड के जौनसार बावर का निवासी हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ महीनों बाद देश में आम चुनाव होने हैं। जब मैंने पहली बार वोट डाला था तब मैं बहुत उत्साहित था, क्योंकि मेरे पास वो मौका था, क्योंकि मैं देश की सरकार को चुन सकता था। मुझे वोट डालने पर गर्व महसूस हुआ। मेरा उन सभी युवाओं से निवेदन है कि जो पहली बार वोट डालेंगे, लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लें और अपने विवेक अनुसार वोट देने जाएं।
ये आपको एक अनूठा एहसास दिलाएगा और देश के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। मेरा पहला वोट देश के लिए। जय हिंद, जय भारत। देहरादून जिला का त्यूणी अटाल मार्ग पर डोंग नामक क्षेत्र में आज एक वाहन का खाई में पड़ने से वह सवार 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक अन्य घायल हुई है। राज्य आपदा प्रतिवादन बल एसडीआरएफ ग्रामीणों की मदद से घायल व्यक्ति थे नजदीकी अस्पताल पहुंचे। खबर छे कि वाहन में सवार व्यक्ति चालदा महाराज का दर्शन गुण जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीना सोशल मीडिया एक्स ट्वीट करी की घटना पर दुख जताए। गढ़वाली समाचारों को यू बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बेटी सुनना छिन। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून स्थित राजभवन परिसर में राजभवन आरोग्य धाम को उद्घाटन कर। आरोग्य धाम में पंचकर्म, मर्म चिकित्सा, फिजियोथेरेपी केंद्र शामिल छन। ये मौका पर राज्यपालन बोली कि ये केंद्र के माध्यम से लोगों थे परंपरागत और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों को लाभ मिलल। उन्होंने बोली कि ये आरोग्य धाम में आधुनिक तकनीकों को उपयोग करे जाल। राज्यपालन बोली कि पंचकर्म चिकित्सा पद्धति की विशिष्टता याच कि जो रोग अन्य औषधियों से उपचारित नहीं होंगे न, वो रोग पंचकर्म से सहजता से ठीक करे सकदन। राज्यपालन बोली कि आज वैश्विक स्तर पर भी योग और आयुर्वेद तय बड़ा पैमाने पर अपनाए जानो च। हम भी ये तय अपनी जीवन शैली को हिस्सा बने की स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क दुया प्राप्त कर सकदो। अग्निवीर योजना का तहत भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर भर्ती का वास्ता आवेदन प्रक्रिया जारी च। नामांकन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च च। अग्निवीर योजना का तहत महिला सेना पुलिस हवलदार, सर्वेयर, ऑटो कार्टोग्राफर, सिपाही फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट पशु चिकित्सा का वास्ता भर्ती नामांकन आमंत्रित कर्या छन। इच्छुक अभ्यर्थी भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट का माध्यम से अपन पंजीकरण करवे सकदिन। एआरओ लैंसडॉन का निदेशक कर्नल पारितोष मिश्रा ने देहरादून में पत्रकारों से बातचीत में बोली कि अग्निवीर योजना को युवाओं की अब तक की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक है। उन्होंने बताई कि ये साल बटी भर्ती की प्रक्रिया में सुधार करने वास्ता कई नए उपाय शामिल करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट के रूप में लाया गया है। इसको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट कहा गया है। ये टेस्ट जो है फिजिकल टेस्ट के बाद और मेडिकल टेस्ट के बीच में होगा, यानी कि जो कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट पार कर देंगे उनको एक अडेप्टेबिलिटी टेस्ट दिलवाया जाएगा और जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे वही कैंडिडेट्स जो है आगे मेडिकल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। उत्तराखंड तय वर्ष 2025 तक नशा मुक्त देवभूमि बनाने का लक्ष्य का दगड़ प्रदेश पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करों का खिलाफ कार्रवाई को सिलसिला जारी है। ये क्रम में चंपावत पुलिस ने सशस्त्र सीमा पुलिस का दगड़ चेकिंग का दौरान हिमाचल निवासी बलिराम बाटा तय करीब 2 किलोग्राम अवैध चरस और 1 किलोग्राम से ज्यादा अवैध अफीम की तस्करी कर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ध्यान देने वाली बात है कि नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत राज्य पुलिस लगातार लोगों तक नशा का दुष्प्रभावों का बारे में जागरूक करने को काम करनी चाहिए। दगड़ा ही स्कूलों व मोहल्लों में विशेष जागरूकता अभियान चले जाना चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में उत्साह का दगड़ी जारी है। अब तक 21 लाख से ज्यादा लोग इन यात्रा में शामिल हुए। यात्रा का माध्यम से लोगों तक केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का बाबत जानकारी दिए जानी है। इन कड़ी में संकल्प यात्रा को रथ आज चमोली जिला का जोशीमठ पहुंच। ये दौरान आयोजित कार्यक्रम में लगे स्टॉल पर विभिन्न विभागों का अधिकारियों ने क्षेत्रवासियों तक योजनाओं का लाभों की जानकारी दी और उन्हें विकसित भारत की शपथ दिलाई। रेल मंत्रालय ने काशीपुर धामपुर का बीच 58 किलोमीटर रेल लाइन का सर्वे तय मंजूरी दिया। ये क्षेत्र में रेल लाइन का शुरू होने से एक बड़ी आबादी तय आवागमन की सुविधा मिलने का दगड़ी उतय रोजगार का नया अवसर मिलल। सर्वे की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसन्नता व्यक्त कर केंद्र सरकार को आभार जताए। केंद्र सरकार आम चुनाव में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का वास्ता आज बेटी देश भर का उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू करनी चाहिए। यह अभियान को उद्देश्य राष्ट्र का व्यापक हित में युवाओं थे मतदान का वास्ता प्रोत्साहित करूं और मताधिकार की उपयोगिता बताउं। यह अभियान 6 मार्च तक चलल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं और पहलीदा मतदाता बनने वालों थे भारी संख्या में मतदान करने को आह्वान करी। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरे दिन सरकार ने सदन में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक सहित 5 विधेयक पेश करीन। देहरादून का त्यूणी अटाल मार्ग पर एक वाहन का खाई में पड़ने से 6 लोगों की मौत, 1 और घायल। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून में राजभवन आरोग्य धाम को उद्घाटन कर बोली ये केंद्र के माध्यम से लोगों तक परंपरागत और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को लाभ मिललू।
और अग्निवीर योजना का तहत भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर भर्ती का इच्छुक अभ्यर्थी 22 मार्च तक आवेदन कर सकल। ये गीतागढ़ गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन यखमी संपन्न हुए। नमस्कार।